जब हम महंगाई की बात करते हैं तो काफ़ी सारी डेली नेसेसिटीज़ वाली चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बट यूजुअली हम कभी ये डिस्कस नहीं करते कि इंडिया में एजुकेशन कितना महंगा होता जा रहा है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज तनुष गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू इन्वेस्टर कैफेज यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप 2023 में कैसे चाइल्ड एजुकेशन के लिए सेव कर सकते हैं। मिडिल क्लास लोगों के लिए ग्रोइंग फीस स्ट्रक्चर और बाकी एजुकेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस को मीट करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस एजुकेशन फंड में अपने बच्चे के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न्स दे सके, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज राइजिंग एट अ हायर देन नॉर्मल रेट्स। अगर नेशन सैंपल सर्वे ऑफिस की माने तो 2008 से 2014 के बीच प्राइमरी लेवल से पोस्ट ग्रेजुएशन की जनरल एक्सपेंडिचर में 75% का हाइक आया है और वहीं प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन का एनुअल कॉस्ट 96% से इंक्रीज हुआ है। और इस एक्सपेंस में जनरली इंक्लूड होता है कोर्स फीस, बुक्स, ट्रांसपोर्टेशन, कोचिंग एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट। प्राइमरी इंस्टीट्यूशन का एजुकेशन कॉस्ट इज 11 टाइम्स ऑफ द एजुकेशन कॉस्ट इन गवर्नमेंट स्कूल्स। हम ओवरऑल इन्फ्लेशन की तो कई बार बात कर चुके हैं, बट क्या आप जानते हैं कि एनुअल एजुकेशन इन्फ्लेशन इज अबाउट 10 to 12%। और अगर हम इन्फ्लेशन रेट 6% भी कंसीडर करते हैं तो इंजीनियरिंग कोर्स की कॉस्ट जो आज 6 लाख रुपए है वो 16 साल बाद 15 लाख रुपए हो जाएगी। एंड सिमिलरली जो MBA कोर्स आज आपको 10 लाख रुपए का पड़ता है वो 21 साल बाद 34 lakhs का पड़ेगा, और ये भी तब जब हम इन्फ्लेशन 6% कंसीडर कर रहे हैं, whereas the actual rate of inflation is touching 12%। फॉर्चुनेटली जिन पेरेंट्स के बच्चे कॉलेज ज्वाइन करने ही वाले हैं या हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं एंड इफ दे आर शॉर्ट ऑफ फंड्स देन एजुकेशन लोन का ऑप्शन उनके पास है। बट हमेशा ध्यान रखें कि लोन को आप सिर्फ अपनी सेविंग्स और एक्चुअल रिक्वायरमेंट के बीच का गैप कम करने के लिए ही यूज करें। और इसीलिए अगर आपके बच्चे छोटे हैं या फिर आपके पास सेविंग करने का टाइम है तो मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूं जिससे आप अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए खुद ही फंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला टिप है अपना प्लान रेडी करें। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपको अपने बच्चों के लिए कितना अमाउंट सेव करना है। आजकल कई सारे नए कोर्सेज आ रहे हैं दैट योर किड माइट ऑप्ट फॉर इन फ्यूचर, और आपके पास उस कोर्स की फीस स्ट्रक्चर के लिए रेडी रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। इसके लिए आप एडवांस में 2-3 करियर ऑप्शंस आइडेंटिफाई करके उनकी करंट कॉस्ट पता कर सकते हैं, और जितने भी साल बाद आपको उस कॉस्ट की रिक्वायरमेंट हो उतने साल के लिए ऑन एन एवरेज 8% एनुअल इन्फ्लेशन रेट लेके आप अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट पता करने के बाद आपको ये देखना है कि आपको मंथली कितना इन्वेस्ट करना है अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। आप रफली 12% की एनुअल ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप इन्वेस्टर कैफे के फाइनेंशियल प्लानर्स की प्रोफेशनल एडवाइस भी ले सकते हैं। ऑल्सो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट टू यूज चाइल्ड एजुकेशन SIP कैलकुलेटर। सेकेंड टिप है सेपरेट इन्वेस्टमेंट। फंड्स को अच्छी तरह मैनेज करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप उनके इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेपरेट पोर्टफोलियो क्रिएट करें। लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए इक्विटी बेस्ट ऑप्शन है। इक्विटी ने लॉन्ग टर्म में हिस्टोरिकली काफी हाई इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स दिए हैं एज कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस सच एज डेट, गोल्ड और रियल एस्टेट। थर्ड टिप है एसेट एलोकेशन। बच्चों के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का प्रॉपर एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना ही इंपॉर्टेंट है उसमें टाइमली चेंजेस करना। जब आप अपने एक्यूमुलेशन पीरियड के एंड ईयर्स में हो उस टाइम कुछ नेसेसरी चेंजेस करना बहुत जरूरी होता है। दिस इज द टाइम वेयर यू नीड टू शिफ्ट सम ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स टुवर्ड्स डेट, ताकि आप अपने पोर्टफोलियो से लिंक्ड रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। ऑन फोर्थ कम्स म्यूचुअल फंड्स। आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। आपका गोल होना चाहिए कि आप मिनिमम रिस्क के साथ ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स अट्रैक्ट कर सकें,
और इसके लिए जरूरी है प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन अमंग डिफरेंट स्कीम्स। आप मल्टी कैप और मिड कैप कैटेगरी के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसके अलावा ईएलएसएस भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो रिटर्न्स के साथ साथ आपका टैक्स भी बचाएगा। म्यूचुअल फंड एक काफी फ्लेक्सिबल ऑप्शन है क्योंकि जब भी आपको इस एजुकेशन फंड की रिक्वायरमेंट हो आप उतना अमाउंट रिडीम कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आपका इन्वेस्टमेंट रेगुलर होना चाहिए एंड सब्सिक्वेंटली यू कैन कीप ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट। फिफ्थ नंबर पे आता है चाइल्ड यूलिप। चाइल्ड यूलिप इज अनदर ऑप्शन विच पेरेंट्स मे कंसीडर। इसमें भी आप इक्विटी फंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं ऑप्टिमम बेनिफिट्स के लिए। यूलिप का एक डिसएडवांटेज है कि आप लॉक इन खत्म होने से पहले कोई भी अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एज अ पेरेंट आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि आपके पास टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान जरूर हो ताकि कोई भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट आपके बच्चों के एजुकेशन प्लान को डिसरप्ट ना कर सके। सिक्स्थ एंड लास्ट टिप इज पीपीएफ। आप अपने बच्चों के लिए पीपीएफ अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं जिसमें कि आप टैक्स फ्री कॉर्पस एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पीपीएफ स्कीम वैसे तो 15 साल के लिए होती है बट 6 साल के बाद यानी कि 7th ईयर से आप कभी भी पार्शियल विड्रॉवल कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखें कि पीपीएफ एक डेट इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें कि आपके रिटर्न्स कंपैरेटिवली कम रहेंगे। ऑल्सो द कंट्रीब्यूशन लिमिट इज 1.5 lakhs एनुअली। एट लास्ट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जब भी आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट हो उसके एटलीस्ट 3 साल पहले आप अपना इन्वेस्टमेंट लेस वॉलेटाइल स्कीम में शिफ्ट जरूर करें और हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने चाइल्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को सिर्फ उसी चीज के लिए यूटिलाइज करें जिस चीज के लिए आपने उसे क्रिएट किया है। कभी किसी रीजन से अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट कुछ टाइम के लिए पॉज भी करना पड़े तो अपने इन्वेस्टेड कॉर्पस को शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए बिल्कुल भी यूटिलाइज ना करें। चाइल्ड एजुकेशन एक ऐसा ड्रीम है जो हर पेरेंट पहले दिन से अपने बच्चे के लिए देखता है, तो ऐसा कुछ भी ना करें जो आपको इस ड्रीम को रियलिटी बनाने से रोके। So thank you for watching this video and if you find it useful then don't forget to share with your friends क्योंकि ये आपके friends के लिए भी बहुत useful हो सकता है। And do not forget to like and subscribe to our channel.